हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन के बारे में तो आपने सुना है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस बना के सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें एक छोटा सा चेंज है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस बना के सरकमफेरेंस पे गोल गोल फिक्स वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर घूमता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस बना के, जो कि रेडियस r है, यह है हमारा ऑब्जेक्ट। गोल घूमने की मोशन को कहा गया है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करते वक्त इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v रहेगी। ठीक है, एक्चुअली जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलरली घूमता है तो उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में मेजर की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का यूज करेंगे, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो शॉर्ट पाथ में घूमता है और वो शॉर्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन में होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन के बाद में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है। वो फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रहने दो, हम यहाँ पे चार पोजीशन कंसीडर करेंगे, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी एंड पोजीशन डी। किसी भी पोजीशन पे रहने के बाद में वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के तरफ ही फोर्स को एक्सर्ट करता है। ये कैसे पॉसिबल है? एग्जांपल लीजिए, हमें एक धागा, एक स्टोन को बांधना है और उसका दूसरा एंड उंगली में पकड़ के उस स्टोन को गोल गोल घुमाना है। जैसे ही हम उस धागे का एंड छोड़ेंगे तो वो धागा, वो स्टोन अपने टेंजेंट फॉर्म में, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर वो धागा छूटता है तो ये ऑब्जेक्ट इस सरकमफेरेंस को टेंजेंट बनाते हुए स्ट्रेट लाइन में अपने सर्कुलर पाथ से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग किसी फिक्स्ड पॉइंट पे बंधा हुआ है, फिक्स्ड है, तो ये स्ट्रिंग इसको मजबूर करता है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। अब जब वो इसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर करता है तो एक फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रहा है और वहीं दूसरा फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो जो फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचते हुए इसे सर्कुलर पाथ में बनाए रखता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन के हिसाब से, इन सर्कुलर मोशन द फोर्स which is directed from circumference of a circle towards the center of a circle is called as centripetal force। जो फोर्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, मीन सेंटर से सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ जाता है, उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लेकिन इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को बाहर जाते हुए बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट
सरकमफ्रेंस में बंधा हुआ है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के फोर्स को कैंसल करते हैं, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ प्रेजेंट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रेजेंट रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाया जाता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस r। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास हो गया m। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है v। तो उस हिसाब से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है जो पहले से डिराइव है mv² अपॉन r। इसे हम देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1। नाउ velocity is equals to distance traveled upon time taken by object, which is equals to v is equals to। अब अगर ये ऑब्जेक्ट एक गोल चक्कर लगा के आएगा तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट को हम सिंपली लिख सकते हैं टाइम पीरियड, विच इज डिनोटेड बाय v इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर t। ये वैल्यू को हम पुट करेंगे एक्सप्रेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या मिलता है हमें, f इज इक्वल्स टू m एज इट इज। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं v की वैल्यू क्या है 2 पाई r डिवाइडेड बाय t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देयरफॉर f इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m एज इट इज r स्क्वायर अपॉन ये r स्क्वायर, ये r और ये t का हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ r और r स्क्वायर कैंसल। हमें मिलता है f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन 4 पाई m स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर। नाउ multiply and divide by
r square. F is equals to 4 pi square m r into r square. R into r square r cube divided by r square as it is, and ये हो गया हमारा टी स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे. अब हम यूज करेंगे बाय केपलर्स थर्ड लॉ. केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब. देयरफॉर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में आर क्यूब भी है, टी स्क्वायर भी है. तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इन इक्वेशन 2. वी गेट क्या मिलेगा? F is equals to 4 pi square m r square r cube अपॉन t square की जगह हमको पुट करना है 1 अपॉन k r square into ये वैल्यू की जगह यहाँ पे पुट हो जाएगा 1 अपॉन k. तो अब हमें क्या करना है? F is equals to 4 pi m upon k into 1 upon r square. Therefore, F is equals to, अब इस एक्सप्रेशन में 4 pi square m upon k ये कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है. तो यहां पे हम लिखेंगे F is equals to कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन r स्क्वायर. सिंस यहां साइड में रीजन लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k is constant. Therefore, f is inversely proportional to 1 upon r square. तो हमें इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सर्कुलर पाथ के रेडियस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. मींस जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता जाएगा. अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए. थैंक यू.